हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि टॉप 5 क्रिस्टल्स कौन से होते हैं जो आपको ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में काम आ सकते हैं, या फिर हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक हर जगह पे यूज होने वाले या फिर इनके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो क्रिस्टल्स वो होते हैं जो जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, लेकिन वो एनर्जी सेव होती है एक फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, एनर्जी सेव इन फिजिकल फॉर्म आर बेसिकली क्रिस्टल्स। ओके, तो क्रिस्टल्स आपको वेरियस चीज़ों में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपका करियर फैक्टर, आपका मनी फैक्टर, या फिर जो भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टॉप 5 क्रिस्टल्स कौन से होते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल। और आपको अगर टैरो रीडिंग्स की ज़रूरत है, क्रिस्टल थेरेपीज की ज़रूरत है, आपको कोई रीडिंग की ज़रूरत है, या फिर आपको न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेशन चाहिए हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। माई डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टॉप 5 क्रिस्टल्स। ये हमारे टॉप 5 क्रिस्टल्स हैं। ओके, इसमें से सबसे पहले अगर हम देखें तो आता है क्लियर क्वार्ट्ज। तो क्लियर क्वार्ट्ज बेसिकली किस में काम आता है? क्लियर क्वार्ट्ज ये देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ना, आप देख सकते हो, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर क्वार्ट्ज आपको डिप्रेशन या फिर माइंड क्लैरिटी में भी काम करता है। ओके, ये आपको कोई भी इंजरी हो या फिर ये आपको ऑरा क्लियर करके देता है। ये आपके वाइब्रेशंस को हाई रखने में हेल्प करता है, ये आपको हील करता है, और साथ ही में ये आपके चक्रास को भी बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये बेसिकली आपके माइंड की क्लैरिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसको मेंटल क्लैरिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे ये आपको मेडिटेशन करते टाइम अगर आप इसको हाथ में रखेंगे तो आपको एक मेडिटेशन की एबिलिटी भी देता है। आपके मेडिटेशन का जो हम लोग बोलते हैं ना कि कंसंट्रेशन लेवल होता है, तो उसको भी आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। तो ये आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है। तो इसको अगर आप फोकस करने में, आपके लाइफ पे फोकस करने में, या फिर लाइफ की क्लैरिटी में अगर इसको इस्तेमाल करोगे तो ये और भी ज़्यादा हेल्प देगा। ये आपको इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर सबसे बड़ी बात जहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन करना होता है ना, कि लोग बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पा रहे हैं, मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पा रहे, तो क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि क्लैरिटी ऑफ माइंड ही नहीं होता है। जब तक क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं आता है तब तक मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा आपका? तो ये वो स्टोन है जो आपको हेल्प करेगा मैनिफेस्टेशन में। ठीक है, सो दिस इज़ गुड फॉर योर चक्रा क्लींजिंग में भी हेल्प करता है। आपको प्योरीफाइंग, आपकी एनर्जीज भी प्योरीफाई कर देता है, और आपको एनर्जेटिकली बॉडी आपकी हाई भी रखता है। तो ये आपका एक स्टोन है जिसको हम बोलते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। अब इसको कौन इस्तेमाल कर सकता है? ये ऐसा स्टोन है जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, तभी इसको टॉप 5 में रखा गया है। जो भी लोग फेस कर रहे हैं मेंटल क्लैरिटी, लैक ऑफ मेंटल क्लैरिटी, दो पीपल कैन गो फॉर दिस स्टोन। अब ये सेकंड स्टोन है जिसको हम लोग बोलते हैं एमेथिस्ट। ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये पर्पल कलर में आता है, और इसका ये कोई ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। हाँ, सॉर्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पर पूरा ट्रांसपेरेंट इसको आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये है एमेथिस्ट। इसको अगर हम देखेंगे तो ये पूरी तरह से, मतलब ये अभी देखो टम्बल है, ये छोटा है, इसमें आपको वेरियस साइजेस में, हर एक क्रिस्टल में आपको वेरियस साइजेस मिल जाते हैं। ओके, सो ये आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? तो ये हेल्प करेगा आपकी इम्यून सिस्टम को, और सबसे ज़्यादा ये हेल्प करता है आपकी इंट्यूशन पावर पे। अगर इंट्यूशन चाहिए तो इस क्रिस्टल को आप मेडिटेशन करते टाइम अपने हाथ में रखिएगा, आपके इंट्यूशंस ऐसे भी इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। ठीक है, इसको स्किन प्रॉब्लम के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप इम्यून सिस्टम आपके बहुत हेल्दी रखता है ये। ठीक है, ये आपके एंडोक्राइन फंक्शंस पे भी काम करता है। ठीक है, ये आपकी स्किन को ग्लोइंग रख सकता है, आपके अपीयरेंस को भी, जैसे कि स्किन अपीयरेंस नाम की एक चीज़ होती है, उसको भी
ये बहुत अच्छे से रख सकता है। ये आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स पे भी काम कर सकता है और ये आपके हेड एक को भी रिलीज़ कर सकता है। अगर आपको कोई हेडेक है तो बस इसको सिंपली ऐसे अपने हाथ में रख के इसको मेडिटेशन कर सकते हो। इससे आपके हेडेक भी सॉल्व होने लगता है। ओके, तो ये आपको आपके फियर या एंगर इश्यूज़ पे भी काम आ सकता है। आपका अगर कोई इंसान हो जो फियर से बहुत ज़्यादा ऑपरेट होता हो या फिर उसको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ हो, तो भी ये क्रिस्टल आपको हेल्प करवा सकता है। और एक चीज़ है इसमें सबसे प्यारी चीज़ है, वो है इंसोम्निया पे भी ये काम करता है। इंसोम्निया जैसा कोई डिसीज़ होता है जो व्हाट वी कैन से कि जिसको बहुत सारी गोलियों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे लेवल्स इंक्रीज करा जाते हैं, डोपामाइन लेवल्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो उससे भी ये काम आ सकता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ ये आपके सैडनेस को दूर करवा सकता है। ठीक है, सैडनेस से ये बहुत अच्छे से डील करता है। ये कोई भी नेगेटिव फैक्टर हो आपके बॉडी में, ये सारे बॉडी के नेगेटिव फैक्टर्स को दूर करता है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ ये आपके इंट्यूशंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है और ऊपर से विथ साइकिक एबिलिटीज़। ओके, ये आपके साइकिक एबिलिटीज़ को भी इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करवा सकता है। ये सबसे तगड़ा वाला स्टोन लगता है मुझे आज तक का। ओके, सो दिस इज योर अमेथिस्ट। नेक्स्ट स्टोन है आपका रोज क्वार्ट्ज। अब ये थोड़ा थोड़ा आपको इसके जैसा ही दिखेगा, आपका जो क्लियर क्वार्ट्ज है उसकी तरह, बट नहीं, ये पिंक कलर में है। ये बेबी पिंक, बहुत ही सटल सा बेबी पिंक होता है ना, जो बहुत लाइट शेड में होता है बेबी पिंक, उस बेबी पिंक शेड में है ये। ठीक है, तो ये आपको किस चीज़ में हेल्प कर सकता है? सबसे पहले ये बहुत तगड़ा स्टोन है आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के लिए। कोई भी रिलेशनशिप हो, इससे आपके रिलेशनशिप सॉल्व होने लगती है। ये आपको हेल्प करता है लव में। ठीक है, आपको लव अट्रैक्ट करवा सकता है। आप सेल्फ लव भी इससे सीख सकते हैं। ठीक है, ये आपको सेल्फ लव में भी हेल्प करेगा। ये आपकी रिलेशनशिप्स को हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है और ये आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा पीस और काम माइंड दे सकता है। ये आपको सेल्फ वर्थ, अपनी जो सेल्फ वर्थ होती है ना, वो वर्थ आपको ये सिखा सकता है। बहुत अगर किसी को सैडनेस हो, रिलेशनशिप्स नहीं चल रहे हो, सैडनेस के इसमें हो, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सैडनेस के भी दूर करवा सकता है। अगर आपको ये वैसे चक्रास हीलिंग पे भी काम आता है। ठीक है, तो ये आपके हार्ट चक्रा के कोई भी वुंड्स होते हैं जिसको आप कैरी करते रहते हो और डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं वो वुंड्स, तो फिर वो वुंड्स को या फिर वो जो हील नहीं हो पाता है, तो वो वुंड्स को ये हील करवाने में आपकी हेल्प करवा सकता है। तो और बेसिकली क्या होता है ये, या फिर कोई भी टाइप की वरी या फिर सोरोज होता है या फिर कोई भी टाइप का फियर होता है रिगार्डिंग लव एंड ऑल दिस थिंग्स, रिलेशनशिप्स, तो ये उसको भी दूर करवाता है। ओके, सो और एक चीज़ होती है इसमें सबसे बेस्ट, ये आपके मेंटल हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। और अगर हेल्थ में हम इसको देखें तो ये फीमेल्स के जेनिटल इश्यूज जो होते हैं उनको रिजॉल्व करने में ये हेल्प करता है। ये न्यू लव अट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये हीलिंग में एक तरीके का सबसे बड़ा हीलिंग स्टोन माना जाता है, इसीलिए इसको टॉप 5 में भी रखा गया है। नेक्स्ट आता है ये टाइगर आई। ठीक है, अभी ये देखो, ये ऐसा दिखता है, टाइगर आई लुक्स लाइक दिस। सो ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर में आता है जिस पर से लाइन बनी हुई है। ओके, सो ये अभी कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये सबसे बेस्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर जो लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर इनको कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ज़्यादा इशू होता है तो ये उनको दे सकते हो आप। ओके, द पर्सन जिनको कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम होता है वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई लोग ऐसा हो कि कोई इंसान ऐसा हो बेसिकली जिसको स्ट्रेंथ भी मिल पाती है किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए, बहुत ज़्यादा फियर में होता है ना, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसको कौन यूज़ नहीं करेगा? उसको वो लोग यूज़ नहीं करेंगे जिनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, एक होता है ना दबंग टाइप के इंसान होते हैं, तो उनको ये रिकमेंड नहीं किया जाता है, बट हाँ बाकी के लोग कैन यूज़ दिस। ये कोई भी क्रॉनिक पेन
पर इस्तेमाल हो सकता है। ये कोई भी क्रॉनिक पेन रिड्यूस करवा सकता है। ये स्पाइन के लिए भी काम आता है। तो अगर किसी को स्पाइन पेन हो, आपके बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, या फिर कोई भी स्टमक रिलेटेड अगर प्रॉब्लम हो तो इसमें ये स्टोन आपकी हेल्प कर सकता है। अगर चिल्ड्रंस होते हैं कोई जो इम्पेशेंट होते हैं तो इनको भी ये हेल्प आ सकता है। और ये आपको ईविल से भी बचाता है, और आपका कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ वर्थ इंक्रीज करने में ये स्टोन आपकी पूरी तरह से हेल्प करता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टोन है आपका पायराइट। ये कुछ ऐसे दिखता है। ओके, ये थोड़ा शाइनी किस्म का होता है। कुछ पायराइट शाइनी नहीं आता है, बट ठीक है, ये ऐसा है। ओके, अभी ये क्या करता है, तो दिस बेसिकली अट्रैक्ट्स वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। आपका स्टेमिना ये अच्छा करने की ये करता है, और एंजाइटी को भी ये दूर करवा सकता है। ठीक है, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करवाता है। अभी लोग बोलेंगे कि पायराइट रखने से पैसा आता है, तो ऐसा नहीं होता है। पैसा इससे नहीं आता है, ये आपको इनडायरेक्टली हेल्प करता है आपके एंजाइटी को दूर करने में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, आपको एक मेंटल क्लैरिटी देने में, जिससे आप कैपेबल हो जाते हो आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसलिए उसके बाद ये पायराइट ऐसे असर करता है। ये सीधा गया और ऐसे पैसे लाके नहीं दे सकता आपको, ये इस चीज़ों में काम करेगा। तो इससे पैसा तो ऑटोमेटिकली फिर आ ही जाता है। ठीक है, तो ये ओवरकम करता है आपके फियर्स को, ये आपके मनी ब्लॉकेजेस को निकालने की कोशिश करता है, कोशिश नहीं, निकाल ही देता है। ओके, ये आपके अराउंड जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर रखता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करवाने का काम ये करता है, आपको लक, अबैंडेंस, प्रॉस्पेरिटी ये देता है। साथ में ये आपको मनी, नेम और फेम देने का काम भी ये पायराइट ही करता है। ऑल्सो आपको एक मेंटल क्लैरिटी देता है, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी दे देता है। तो ये काम होता है पायराइट का। ओके, सो दिस आर टॉप 5 क्रिस्टल्स। ओके।